विष्णु भगवान की जय। आज सावन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती श्रद्धा भाव मंचित से इस कथा जरूर सुने। आज कामिका एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु के समर्पित है। इसी दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। आज भी कामिका एकादशी जो धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति की किसी प्रकार के बुरे विचारों के कार्य में बचना चाहिए। भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा आरती जरूर करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज श्रद्धा भाव मंचित से कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा आरती जरूर सुने। श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे। आज सावन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? युधिष्ठिर ने पूछे। गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक एकादशी का सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछने पर कहे थे। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमल नयन, मैं आपको यह सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है, उनके कौन सी देवता का पूजा है तथा उससे कौन सा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रभु आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी कहे, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों को हित की इच्छा से तुम्हें प्रश्न का उत्तर देता हूँ, श्रवण करो। सावन मास जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उनका नाम कामिका है। उनके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। उसी दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन इत्यादि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पूजन से फल मिलता है। वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुण्य क्षेत्र में भी सुशोभित नहीं मिलता। इसे सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतीत प्राप्त और दंड योग में गौदान और स्नान करने में जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजा से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित सूचित पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल की भागी बनते हैं। हे व्यास जी हुए, गाय को अनंद सामग्री योग सहित दान करता है, उसे मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने का मिलता है। जो नरश्रेष्ठ सावन मास में व्रत करने से मिलता है, उसी भगवान श्रीधर का पूजा करता है। उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पापभीत मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजा करना चाहिए। जो पाप रूपी पक से भरे हुए हैं, संसार में समुद्र में डूबे रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए यही कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या पर पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने को मिलता है। हे भगवान, कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य रात्रि में जागरण करके तो न कभी भय का डर रहेगा, न यमराज का दर्शन कभी होगा और न कभी दुर्गति भी मिलता पड़ेगा। लाता, मणि, मोती, दुर्बे और मूंग इत्यादि पूजित होकर भी भगवान विष्णु की वैश्य संतुष्ट नहीं हुए थे, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसे तुलसी को मंजरी से श्री केशव का पूजा कर लिया जाता है, उनके जन्म जन्मांतर तक
पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुद्र में डूब जाते हैं, नाश हो जाते हैं। उसी स्पष्ट करने पर शरीर को पवित्र बनती है। प्रण करने पर रोग का निवारण करते हैं। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुँचती है। आरोपति करने पर भगवान श्री कृष्ण के सामने ले जाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान होता है। भगवान उस तुलसी देवी को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य 81 को दिन रात दीप दान करता है। उनके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। 81 के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिनका दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके पितृ स्वर्ग में स्थित होकर अमृत पान करते हैं और तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग का पश्चात करोड़ों दीप कोष में पूजित होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। कामिका 81 का महिमा का वर्णन किया हूँ। कामिका 81 का व्रत पातकों को हरने वाली, अतः अंत में मानवों को इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग के तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो संसार में श्रद्धा के साथ इनका महत्व श्रवण करता है, वह सभी पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक में जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। विचरण करने के लिए निकली माँ लक्ष्मी। विष्णु पुराण में वर्णन कहानी के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी साथ ही भगवान विष्णु को धरती लोक पर विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वे धरती लोक में आकर अपने कुछ भक्तों को जनजीवन सामने से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी ने अपना भक्त को बहुत ही उत्साहित हुए। उन्होंने भी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी को कहा था कि वे प्रकृति से दूर रहे और दूर रहकर ही निहारे, और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने से मना किए थे। देवी माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकार कर लिए और धरती लोक पर उन्होंने साथ ही आ गए। धरती पर वर्षा ऋतु को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न उठे और देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुँचे तो धरती पर बहुत सी हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पृथ्वी लोक पर हरी भरी हरियाली को देखा तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। टहलते टहलते चंचल माँ लक्ष्मी देवी एक बगीचे में पहुँच गए, जहाँ वहाँ पर एक गुलाब उगे दिखाई दिए। इतने में प्यारे और सुगंध गुलाब को देखकर माता लक्ष्मी ने वह गुलाब को मत मूत्र तोड़ लिए और उन्होंने एक गुलाब को सुंदर गुलाब देकर तोड़कर लिए। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी सुगंध से आनंद लेने लगी। विष्णु जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी ने वह गुलाब तोड़ लिए तो श्राप दिए। भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी मैं आपको कहा था कि आपको धरती लोगों को किसी भी चीज़ का स्पष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना कर दिए और यह गुलाब किसी पूछे भी किसी को कारण तोड़ लिए। जब आप जानते हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त के है, जो अपनी आजीवन के लिए एक छोटे से बगीचे को तो गुलाब लगाकर निर्वाह करता है। आप वह गुलाब तोड़कर अपना आनंद ले रहे हैं और मेरा भक्त का एक गुलाब कम हो गया है। इसी से वह मेरा परम भक्त है, जो 81 के 81 दिन इच्छा अनुसार सभी को गुलाब देता है।
इसी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भर उठे। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप व्यर्थ में इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक ही पुष्प है। इस छोटे से बगीचे में आपका भक्त कितना धन कमा लेता होगा। संसार को धन का वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे यह तो कुछ भी बगीचा नहीं है और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो आपके इस भक्त को अथाह धन का वर्षा कर दूंगी। विष्णु जी देवी लक्ष्मी का इस कारण दिए श्राप। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी को हर वस्तु का मूल्यवान समझने का उद्देश्य में श्राप दे दिए और श्राप दिए कि जिस धन वैभव पर इतना आपका अहंकार है वह आपका साथ छोड़ देगा और उन्होंने धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी गुलाब का पुष्प तोड़ा था वे उसी बगीचे के माली के घर जाकर उनके संघर्षपूर्ण जीवन का सामने से देखकर हर वस्तु मूल्यवान समझ में आएगा। विष्णु जी की श्राप के प्रभाव से माँ लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या के रूप में बदल गए। इसी बगीचा में रोने लगे। जब माली बगीचे में आए तो उन्होंने अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और उनकी पत्नी एक पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद माली के मूल घर जाकर रहने लगे और माता लक्ष्मी की जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ में आने लगा वैसे वैसे माली का आमदनी बढ़ने लगा। लक्ष्मी की भाग में माली धनवान हो गए और इसी तरह श्राप की अवधि समाप्त होने तक भगवान विष्णु भक्त को कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिला कि जैसा ही श्राप की अवधि समाप्त हुई भगवान विष्णु जी धरती पर माली के घर आकर और पूरी कथा बताकर माता लक्ष्मी के अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज ही इतना ही तक था कामिका एकादशी की कथा, इतना ही तक था। अब सुनिए साथी आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विस्तार जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब दुख करनी। निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी।
ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला है, इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में, सुख नाशक मैया, देव उठनी शुक्ल पक्ष में, दुख नाशक मैया। ओम जय एकादशी माता। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। रमा कृष्ण पक्ष में होती, जन्म मंगल करिनी, शुक्ल में होए पदिमा, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन्म गुरु स्वर्गवास, जन्म गुरु दिता स्वर्गवास, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा एकादशी व्रत की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।